नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्ते सर। क्या हाल है कॉन्स्टिट्यूशन बस सर। 2930 के बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन 2930 के बारे में, दिस इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जी ऑफ द सिटीजन्स। इसके बारे में लेट अस गो डायरेक्टली टू द लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही आर्टिकल है, जी सर। तो इसको तो शेयर करता हूं मैं, पब्लिक के लिए जी अच्छा सर, रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। होप अच्छा ही लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो देखेंगे क्या और क्या जा सकता है। आप हैं सर, आप तो इम्प्रोवाइज ही कर देते हैं। जहाँ जहाँ गलत है हम लोग तो अपना डिस्कस कर ही लेते हैं सर। ये जी जी जी, पढ़ता हूँ सर मैं। शुरू कर देता हूँ। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। Cultural and educational rights of sections of society are protected under Article 29 and Article 30 of the Indian Constitution. They both vary in the extent and nuances of their protection. Both are aimed at minority rights protection, although the meaning of minority varies in both the sections, as we shall see here under. In certain points, these two provisions also seem like an extension of the right to equality provisions. this is to be noted, huh? जी Meaning जी of जी, minority is different in both the article, like करेक्ट सर। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, दिस पर्सन इज राइटिंग एन आर्टिकल ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके ऊपर क्या लिख रहा है, सेक्शन बोल रहा है। वो क्या तमाशा है ये यार। गलत बोल रहा है, वो आर्टिकल ही होगा। नहीं, सेक्शन इस हिसाब से बोलता होगा कि आर्टिकल का दो पार्ट है। ये भी हो सकता है उसका इंटरप्रिटेशन, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोला उस समय। तो आर्टिकल 29 of the Indian Constitution, the article is as follows: protection of interests of minorities. Clause 1. Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. सर Language, script ठीक है। and culture. हाँ, No citizen shall be denied ध्यान देना क्या admission. क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है, बाकी एटसेट्रा नहीं लिखा हुआ है। नहीं, लैंग्वेज, एटसेट्रा नहीं। स्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड कल्चर। एक, लैंग्वेज अलग है और स्क्रिप्ट अलग है, और कल्चर भी बोल रहा है, और लिखा हुआ और है, लेकिन कल्चर बोल रहा है। और डाल दिया। एंड होना चाहिए था, लेकिन और डाल दिया। तो यहाँ मतलब पर अगर कोई स्ट्रिक्ट उस स्क्रिप्ट पर का जाएगा तो सब्स्टिट्यूट तो स्क्रिप्ट के बाद में सब्स्टिट्यूट तो स्क्रिप्ट कल्चर कल्चर से होता ही बात नहीं है। होगी क्या? नहीं सर, स्क्रिप्ट का सब्स्टिट्यूट तो कल्चर होता नहीं है कभी, और क्यों डाला है? यही तो गड़बड़ी है। एनीवे, नो सिटीजन, अच्छा, फिर क्लॉज 2, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। यहाँ ठीक है, और एनी ऑफ देम। नहीं नहीं, यहाँ पे सेक्स नहीं है ना, हाँ हाँ हाँ। रिलीजन है, रेस है, जी। कास्ट है, लैंग्वेज है, हाँ और एनी ऑफ देम, एनी हाँ, एनी ऑफ देम मींस एनी वन ऑफ देम और एनी ऑफ देम। any one of them or any of them, maybe collectivity or singularly, हाँ, दोनों हो सकता है। Article 29 has the title of Protection of Interests of Minorities. However, it is to be noted that the term minority is not used in Article 29. 1929's body. This was the intention of the drafting committee of the Constituent Assembly. The advisory committee proposed to include the term minority in the body of the provision, but the drafting committee had it changed to sections of citizens to enable a wider interpretation. They wanted the clause to be widely interpreted to include even Maharashtrians in Bengal as a minority, if a case in point begs of it. फिर ये एक एग्जांपल दे रहा है केस का पर्टिकुलर, अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, एआई 1974, सुप्रीम कोर्ट 1389. The bench went one step further and held that even majorities could claim protection under Article 29 of the Constitution of India, even though the term minorities
is mentioned in the title of the provision. तो ये हट कर है फिर ये केस का जो जजमेंट है माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं है तो माइनॉरिटी लॉ कहाँ से रहा है? वही तो मैं यहाँ तो माइनॉरिटी का बात ही नहीं है। नहीं, इसमें है आगे बोल रहा है प्रोटेक्शन माइनॉरिटी ऑफ, की बात कर रहा है और इधर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि इन That अहमदाबाद से minority could claim protection under so and so, even though the term minorities is not mentioned. चलो और आगे देखें क्या बोल रही है? is mentioned in the title बोल रहा है, the term तो minority है is टाइटल mentioned। मेंशन है, minorities लिखा हाँ हुआ है। हाँ the right to conserve granted under Article 29 Clause 1 has been held under Jagdev Singh Siddhanti versus Pratap Singh, AR 1965 SC 183 188, to include the freedom to agitate मतलब जो भी धरना करे या पीसफुली जो भी करे, to agitate for the protection of the language, meaning political region। इसी के बाद तो तमिलनाडु में बवाल हुआ था, करुणानिधि ने बवाल बवाल हुआ। करवाया था 1965 के जजमेंट के बाद कि हमको तमिलनाडु में हिंदी नहीं चाहिए। Article 30 में आते हैं, Article 30 of the Indian Constitution. The article is as follows: rights of minorities to establish and administer educational institutions. Clause 1, all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. फिर 1A, in making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। दादा एक मिनट जी, this is talking about language also ना, religion and or language बोल रहा, religion or religion language or बोल रहा। language, religion or language। Religion is something different. Religious minority अलग होती है और जी, linguistic minority अलग होती है। Now बिल्कुल बिल्कुल सर। my question is, what type of language are recognized with those which are mentioned in the constitution? Possibly that only. Definitely it would be that. Only those recognized under the Indian Constitution। मान लीजिए नेपाली बोलने वाला हो तो अपना स्कूल खोल सकता है वो। Nepali is mentioned in the constitution ना? हाँ But गढ़वाली नहीं है ना? गढ़वाली नहीं है। Okay. In making any law providing for the compulsory acquisition of any property, ये जगह सर पढ़ेंगे कि दोबारा नहीं? ये थोड़ा देखिए कितना। In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution, which kind of educational institution? That established and administered by a minority referred to in clause 1, जो ऊपर बता रहा है, minority based on religion or language। The educational institution established and administered by a minority referred to in the clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law बोल रहा है, for the acquisition of such property as such is such as would not restrict or abrogate the right, अच्छा, guaranteed under that clause। मतलब इन लोगों को कोई नुकसान नहीं है पहुंचना चाहिए। if acquisition is being done by the state, this protection must be there। यही ना बोल रहा है सर, that guaranteed under clause 1 shall ensure that the amount without restricting or abrogating the right guaranteed under that clause, अगर वो होगा तो एक्विजिशन तो होगा ही नहीं ना फिर। हाँ तो लिख रहा अंडर सच लॉ फॉर एक्विजिशन, सच लॉ तो बोल ही रहा है, सच लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। सच प्रॉपर्टी मतलब एजुकेशनल प्रॉपर्टी। नाउ अगर मान लो मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूँ, रोड बनाना चाह रहा हूँ 4 लेन। जी। हाँ तो एक्विजिशन पब्लिक पर्पस के कहीं पर एक माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन आ जाता है जिसको मुझे हटाना है, तो दैट विल रिस्ट्रिक्ट देयर राइट ना, तो हम नहीं लेकिन if it's for public purpose, like a road is being constructed, if a highway is being constructed for public purpose
and some institution stands in the way, then they definitely they will make some law for that. No? The law will provide, acquisition law will मैं provide for that. मैं रावण साहब Yeah. का जो वो बोल रहे थे ना, रावण साहब ने बताया था ना कि वो जब क्या था, सीके जाकर जाफर शरीफ जब रेलवे मिनिस्टर था, तो हाँ हाँ कोंकण हाँ रेलवे का जो चल रहा था ना कि बॉम्बे से कोंकण रेलवे जाएगी उधर गोवा जी साइड में, तो जी और बेंगलोर साइड जाएगी, तो उसमें उन्होंने रोक दिया था ना कि यहाँ पर हमारे जो है स्कूल हैं, मदरसे हैं, ये है वो है, तो वहां से उसने उसको प्रोजेक्ट को सेल्फ कर दिया था, बोला नहीं नहीं इधर से नहीं जाना चाहिए, दिस इज रेस्ट्रिक्टिंग अवर राइट, ऐसा करके कुछ हुआ था उसमें, इसी को लेकर के आया होगा। एनीवे नहीं, आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, उसी के चलते ही ये डाला होगा, एकदम सही बोल रहे हैं आप। The state shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. ये तो ठीक है सर। लैंग्वेज लैंग्वेज का चक्कर है यार। नहीं तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी में बहुत फर्क हो जाएगा। लैंग्वेज में कवर्ड मेनी रिलीजन्स और 2 रिलीजन्स एट लीस्ट। But if you go only by religion, then it becomes a different thing altogether. इसमें तो खिचड़ी बना दिया ना कि अभी लिंग्विस्टिक में कोई आदमी है, जैसे असम में है, वहां पर सब आसामीज बोलते हैं। असम में जो है बंगाली स्पीकिंग जो माइनॉरिटी है, हाँ, बंगाली स्पीकिंग माइनॉरिटी है, वो इस्लाम वो अपना स्कूल खोलेगा, हिंदू भी हो सकता है। हाँ, तो जैसे सिलचर में है सर, सिलचर में बंगाली स्पीकिंग लोग बहुत हैं, तो वहाँ मतलब बंगाली पढ़ाया जाता है, स्कूल हैं बंगाली वहाँ। आसाम में है बंगाली स्कूल, ये हिरन में आने से बताएगा आपको। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मान लो वहां पर फिर मतलब लिंग्विस्टिक के अंदर फर्दर बाइफिकेशन के रीजन के ऊपर, अगर वो जो वहां पर मुस्लिम बंगाली स्कूल होंगे उनके लिए अलग राइट होंगे, और जो हिंदू रन बंगाली स्कूल नहीं सर, एक ही लैंग्वेज तो नहीं सर, लैंग्वेज तो कॉमन ही रखना पड़ेगा ना, या तो बंगाली रखिए, मतलब जो लैंग्वेज तो समझ गया, बंगाली स्कूल हो गया, अब बंगाली स्कूल में फर्दर बाइफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चलेगा। हाँ, ये भी हो, ये पॉसिबिलिटी तो है ही कि हम मुसलमान हैं और हम बंगाली स्कूल चला रहे हैं, हम हिंदू हैं हम बंगाली स्कूल चला रहे हैं। हाँ। क्या मतलब है यार, और बोल रहा है ना कहीं पर, वो और बोल रहा है रिलीजन और लैंग्वेज, नहीं तो फिर दोनों प्रोविजन तो दे ही रहा है साइड बाय साइड। तो यही तो गड़बड़ जो है यही शुरू हो रहा है, जो ऊपर भी हम लोग पढ़े थे, जो जलेबी है, एम्बिग्विटी बहुत ज्यादा है, बहुत जलेबी है, इसको तो कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया कि ठीक है तुम्हारे को कोर्ट एक इंटरप्रिटेशन देगा, फिर 5 साल बाद कुछ दूसरा दे देगा। Article 30 of the Indian Constitution deals with the rights of linguistic and religious minorities. जो आप बोले, in this provision, there is an express use of the term minorities instead of the terms sections of citizens, like in the case of Article 29 of the Indian Constitution. This is because, unlike Article 29, Article 30 deals only with the rights of minorities. It emphasizes the protection of minorities per se under Article 29 and 30 of the Indian Constitution, even though they are separate rights. यहाँ बोल रहा है even though they are separate right. सॉरी सर, क्या बात है। तो इसमें एक केस रेफरेंस दे रहा है, फादर प्रूस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1969 SC 465. Interestingly, the term minorities have been left undefined. एक बताऊं मैं आपको, ये अंग्रेजी पढ़े हुए लोग जो है ना, जिन्होंने मतलब अंग्रेजों की चमचागिरी की थी, उन लोगों ने हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक का बहुत बड़ा बेवकूफी काटा है, बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया है, कुछ भी लिख दिया है इन लोगों ने, और हमारे हिंदुस्तान की जनता को लगा कि यार अंग्रेजी में लिखा तो अच्छा ही लिखा होगा, लगता है नहीं, तो बिना समझे, क्योंकि उनको तो मालूम ही नहीं था कि देश में कितने तरह के लोग हैं, कैसे रहते हैं, क्या है नहीं है, उनका रहन सहन कैसा है, कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, किस इलाके में रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, ना उनको कुछ पता था, कुछ ना जानने का इच्छा था, थोप दिया। आगे पढ़ो, इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने इसीलिए इस आर्टिकल को उठाया, आगे पढ़ो जी। The Motilal Nehru report of 1929 showed a prominent desire to afford protection
to minorities, but did not define the expression. तब तो ये जानबूझकर किया गया. The Sapro report of 1945 also proposed inter alia a minorities commission, but did not define minority. अजीब तमाशा है. The United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities has defined minority by an inclusive definition as under. अब ये minority का यूएन definition क्या है? यूएन तो 1945 में बना ना, उससे पहले क्या हो रहा था? तो इसके पहले देखिए कोई दिमाग नहीं लगा ना इस पे. मोतीलाल नेहरू ने 1928 में जो रिपोर्ट डाली थी, उसमें क्या कहाँ से माइनॉरिटी लेके, माइनॉरिटी माने क्या, मतलब व्हाट वाज द डेफिनेशन? Different definition was not there. The Sapro report also proposed a commission but did not define minority. The term minority includes only those documented होना चाहिए groups in a population which possesses and wish to preserve stable ethnic, religious, or linguistic traditions or characteristics markedly different from those of the rest of the population. So rest of the population is constituted as majority. हाँ, ये भी गलत है. ये भी गलत है क्योंकि उनके अंदर भी सब कास्ट होंगे, लिंग्विस्टिक्स कुछ फर्क तो होंगे ही. Such minorities should properly include a number of people sufficient by themselves to हाँ, preserve such traditions or characteristics. मैं ये बोलना क्या चाह रहा है, कोई प्रॉपर उदाहरण भी नहीं है इसमें. Those people should sufficiently by themselves. Sufficient by themselves. हाँ, Sufficient by themselves. मतलब how much number? ये कुछ नहीं, undefined है. Preserve such traditions or characteristics. And such minority must be loyal to the state. और नहीं, ये तो ठीक है, which they are nationals, we have no problem here. तो वही तो होना ही चाहिए बिल्कुल. Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights does not define the expression, but gives the following right to them. In those states in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, देखिए यहाँ तीन ये कर रहा है, एथनिक बोल रहा है, रिलीजियस बोल रहा है, लिंग्विस्टिक बोल रहा है. अब एक और घुसा दिया इसने, एथनिक भी लेके आ गया. अब एथनिक में तो रिलीजन, मल्टी रिलीजन हो सकता है, मल्टी लिंग्विस्टिक हो सकता है, एथनिसिटी सेम हो सकता है, लेकिन रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस तो हो ही सकता है उसमें, या मल्टीपल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक फीचर्स उसमें हो ही सकता है एथनिसिटी में. वो इंटरनेशनल कोवेंट की बात कर रहा है ना. हाँ, अब यहाँ पे फिर क्या belonging to such minority right in community with the other members of the group to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language. ठीक है. In Journal Abidin versus State Air 1990 Calcutta 193 और बाकी पेज नंबर्स दिया हुआ 201 202, the court summarized the provisions under Article 30 as below. Freedom to establish and to administer as educational institutions of their own choice, free from external control with regard to the two aspects. अब two aspects कौन सा है? Establish and administer. ये two aspects क्या बोल रहे हैं? With regard to the two aspects. पढ़ेंगे इसको, क्या है ये? बाद में पढ़ते हैं, देखेंगे. जी जी जी. जैनुल अबूनिल. अच्छा. हाँ, जर्नल अबूनिल. अच्छा, हाँ, ये कलकत्ता का जजमेंट कुछ दिया है. This autonomy cannot be taken away. St. Stephen's College versus University of Delhi 1992 Supreme Court cases 558. However, it can be regulated by the state through legislation, but the legislation shall be for ensuring social welfare and similar regulatory measures. The bottom line is that it should not infringe upon the rights under Article 30 unnecessarily, especially to the extent that the power of administration of the institution is taken away. मतलब एडमिनिस्टर करने का पावर रहेगा,
bottom line here should not infringe upon the rights under Article 30 unnecessarily, especially to the extent that the power of administration of the institution is taken away. Legislation serving the purpose of setting a standard for education and for the मतलब ये maintenance है of कि ये अपने अपने यहाँ पे एडमिशन देने के लिए अलग से रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं और उनको घोषित सकते हैं, ऐसा? मेरिट लिस्ट भी अलग बनाएंगे ये लोग? एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट एंड एडमिशन इज एडमिशन अंडर इज डिफरेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ना? हाँ, it's a part of administration, but how long to what extent there's state control in that is again a matter of speculation. इसको So यदि they पढ़े will get all the benefit from the state, but they will recruit the teachers, professors, and faculty also as per their whims and fancy. अभी सर आप देखिए बहुत सारे जैन इंस्टीट्यूशंस आर मशरूमिंग, ये आप नोटिस किए सर? मेनी जैन इंस्टीट्यूशंस आर मशरूमिंग, colleges which are charging very high fees, falana yo, so those non-Jains who are going there, they have to shell out a lot of money. फिर ये सिखों का भी है ना, गुरु नानक यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ, और क्या क्या सब खोल कर रखा है प्राइवेट, तो उसमें तो पहले तो उनको तो रिजर्वेशन मिलेगा ही, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद यदि कोई दूसरा आ रहा है तो उसको तो ही हैज टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस, उसको बाद ही मिलेगा। मतलब ये इनका अपना कम्युनिटी का खत्म होगा, उसके बाद जो है दूसरे दर्जे पे इनको कंसिडर किया जाएगा। ये पढ़ो और भी खतरनाक। Legislation serving the purpose of setting a standard for education and for the maintenance of excellence is valid, as has been held in Islamic Karimia Society, Indore versus देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। अच्छा, ये लोग दूसरा कुछ खुराफाती करने का कोशिश किया था। Even if it is changed to the syllabus, the legislation serving the purpose of setting a standard for education and for the maintenance of excellence, मतलब वो लोग कुछ सेट स्टैंडर्ड्स दिया होगा कि सिर्फ मतलब मदरसे टाइप का पढ़ाई हो, वो ठीक नहीं है, यही हुआ होगा और क्या। मतलब एजुकेशन यूनिवर्सिटी विल हैव इट्स ओन स्टैंडर्ड व्हिच विल बी हाई। तो इस्लामिक सोसाइटी इंदौर, मतलब सोसाइटी के नाम पे कुछ भी खोल दिया होगा, तो इन लोगों ने फिर जो है मना किया होगा, तो ये कोर्ट चले गए, तो उसमें कोर्ट हैज हेल्ड दिस। In conclusion, the protection of educational and cultural rights is the main import of Article 29 and Article 30. It is an earnest effort at achieving inclusiveness. However, lack of clarity, देखिए, however, lack of clarity, आ गया, that's what. with मेरे को शुरू regards से to the confusion वही था, definition of मुझे भी बोल दिया minorities हाँ, felt. नहीं, इसने yes, अच्छा what is बहुत minority, अच्छा हाँ, कंक्लूजन, बहुत अच्छा। देखिए हम लोग, yes, आप पहले ही पकड़े थे इस चीज को, तो ये देखिए है क्या लास्टली जो लिखा है सही लिखा है, रियली बहुत एम्बिग्विटी है। देखिए पूरा इसमें हम लोग जितना पढ़ रहे थे पूरा एम्बिगुअस था पूरा चीज। अब यही अभी तक यही पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट दिस। क्या नाटक है यार, रियली। ये क्या बोलता है, एक दूसरा पढ़ते हैं, चलो इसको इसमें देखते हैं। ये तो क्या कर रहा है, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं पढ़ता मैं। ये जो आईएएस की तैयारी करवाते हैं उनको नहीं पढ़ूंगा मैं, बहुत गंदा। क्या यार, तभी तो मैं सोचता हूँ कि ये नहीं लिखा है अंबेडकर साहब ने, किसी और ने लिख करके अंबेडकर साहब को चिपका दिया कि तुम साइन कर दो यार, ज्यादा अच्छा है। या तो फिर अंबेडकर साहब की मतलब देखिए सर, वो राज्यसभा वाला जो भाषण पढ़ा थे आप ना, उसके बाद मेरा आंख खुल गया। He said that you burn it, throw it in the dustbin. Yes. खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोले, थ्रो इट इन द डस्टबिन। एक कोई सवाल किया था ना, यू हैव मेड इट। हाँ, वो प्रताप सिंह ने लिखा था ना, वो प्रताप सिंह मिनिस्टर ना दैट टाइम, जी होम मिनिस्टर था वो। यार शिट, इतना गंदा।
सब जानबूझकर, मतलब अब गलती में भी ये हुआ हो तो आफ्टर 75 years some change should have occurred. बहुत इतना स्कोप है अभी भी देखिए सुधार का, बट नोबडी इज इंटरेस्टेड इट सीम्स। जबकि ये सब लेके ज्यादा बवाल होता है। ये सब देखिए पढ़ा भी नहीं मुझे जाता लगता है बवाल। कि जब से देश आजाद हुआ, द ओनली पर्पस ऑफ दीज पॉलिटिशियंस वाज टू विन इलेक्शन समहाउ। दे नेवर थॉट कि हाँ भाई हमारे को इस फील्ड में भी कुछ काम करना है या नहीं करना है। जब भी अपनी सैलरी बढ़वानी होती है तब ये लोग आराम से ताली बजा करके बढ़ा लेते हैं बस। सर अभी अभी सिस्टम क्या है सर, 5 साल के लिए कोई बन जाए तो लाइफ लॉन्ग तो है उसको फ्री पास मिलेगा, अदर बेनिफिट्स ऑल्सो, पेंशन भी मिलेगी। हाँ तो फिर बाकी लोग जो है इतना नौकरी कर रहा है, बैक ब्रेकिंग लेबर कर रहा है, बहुत आदमी तो जो है इतना मेहनत कर रहा है, तो लोग बेवकूफ है सब, ये लोग ज्ञानी है। हाँ, इसको भी रोकना चाहिए लेकिन। एक मिनट, इसको कहाँ बोल रहा है ये? यहाँ बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात कर रहा है ना। हाँ, ये हो गया, ठीक वो है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर, ये वो पार्ट ठीक हम है। लोग पढ़ मैं इसको चुके हैं। थोड़ा सा देख रहा हूँ, नीचे कुछ और दिखा है क्या इसने? हाँ वो देख लेते हैं सर। नो एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, यहाँ पे बात कर रहा है नो सिटीजन शैल बी। यहाँ पर माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा है, इधर माइनॉरिटीज की बात कर रहा है, हाँ ऑल हाँ, माइनॉरिटीज। ऑल अच्छा, माइनॉरिटीज। एंड द स्टेट शैल, आर्टिकल 31 क्या बोल रहे हैं? ओमिटेड। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ ये प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे। 31 चला गया। अच्छा, ये ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक सेकंड सर देखिए तो, ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये देखें। तो हटा दिया तो फिर। हाँ, 31 में गया ना। इसके बाद 31A है ना, एक अलग से हाँ कुछ है ना, हाँ 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 वो जो एक्विजिशन की बात कर रहा है हाँ फॉर। हाँ हाँ। ये तो खैर किसी काम का नहीं है। और कोई है क्या इसमें? प्राइम लीगल, इसके ऊपर ज्यादा वो भी नहीं मिल रहा है ना। इसके ऊपर सर कोई बहस होता भी नहीं है ना, कोई कभी सिलेबस में इसके ऊपर डिस्कशन होता है, या एग्जाम में भी ज्यादा मेरे ज्यादा कोई ख्याल से। डिस्कशन करेगा तो हाँ उसके यहाँ ये पे ये मारने छोटा के मोटा, लिए बोलेंगे। हाँ शॉर्ट नोट्स में सस्पेंड। आता हो, किसी को ज्यादा इंटरेस्ट हो वो पढ़े, लेकिन शॉर्ट नोट्स में आता होगा। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आप बता रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बट एम्बिगुअस एट द सेम टाइम। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन, ठीक है, हाउएवर, ठीक है। इसके बाद में क्या बोल रहा है? 11th, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, ठीक है। script आर्टिकल, or the culture of its own shall ये तो have the right to conserve them. आईएएस की तैयारी करवा रहा है ये, प्रीलिम की बात कर रहा है। लिंग्विस्टिक टू प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ, Bombay versus educational, क्या बोल रहा है ये? हाँ, held, the Supreme Court held that limiting this right only to minority groups will amount to holding that the citizens of the majority group have no right to be admitted into an educational institution for the maintenance of which they contribute by way of taxes. ये 94 का है। हाँ, हाँ ये इलेबोरेट किया वो जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि मेजोरिटी को भी लेना होगा। रमनीत दूसरे में कौर, Ravneet Kaur केस में बोल रहा था, court held that the private institution receiving aid from the state cannot discriminate on grounds of religion, caste, race, language or any of them. ये क्या बता रहा है? 1998 का है। जल्लीकट्टू का फिर बोल रहा है। अच्छा, ये तो अभी आया ना कि हम विल नॉट गो इनटू दिस ना। The Chief Justice orally observed that it has never been looked into whether a state can claim constitutional protection under Article 29, Clause 1, for which it thinks is a cultural right. Prevention of cruelty to animals, conduct of Jallikattu. अच्छा, rules बनाया गया है उसमें। अच्छा, बट उसमें ये भी आया ना कि एनिमल के बारे में, मतलब एनिमल के केस में फंडामेंटल राइट अप्लाई नहीं होता है ना। हाँ हाँ,
prevention of to animal and this and examine whether they promote prevention to cruelty or animal under, ये तो आ चुका है। ये अब तो एक बार अलग है, ये तो ठीक है कानून। हाँ, इफ दे कंफर्म टू द बेसिक टेनेट्स ऑफ द 60 एक्ट, मतलब वो तो ठीक है, क्रुएल्टी नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी सही है। क्रुएल्टी नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन रेगुलेशन तो किया है 2017 में, रूल्स में, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। Tamil Nadu is definitely part of our India. Attorney General K.K. Venugopaal said that the support of Jallikattu 2 was irrespective of religion or caste and referred to the Supreme Court decision in the Ahmedabad St. Xavier's College Society case, where it was indicated that the scope of Article 29, Clause 1 does not necessarily confine itself to the cultural rights of minorities, but may well include the majority. ये तो 300 कैपिटल है। हाँ, ये पहले था फंडामेंटल राइट, फिर हट गया। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ, मतलब वो क्या बोले, इमूवेबल प्रॉपर्टी ने, मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ। It includes the right to use the property in accordance with the law as it stands at a particular time. अच्छा, और एक चीज बता रहे, the state intends to appropriate private property without the owner's consent by acting under statutory provisions for compulsory acquisition. The procedure authorized by law shall have to be mandatorily and compulsorily followed. ये भी पढ़ दो नीचे वाला, ये क्या है? हाँ, वही तो पढ़ रहा था मैं। स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव 2013। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द पेंशन इज नॉट अ बाउंटी बट इट इज। हाँ, तो पेंशन के केस में 300 कैपिटल है तो हम लोग डालते ही है ना, तो डालते ही हैं, तो ग्राउंड्स में डालते ही हैं कि पेंशन इज नॉट अ बाउंटी, इट्स फॉर सस्टेनिंग वंस लाइवलीहुड, इट कैन नॉट बी टेकन अवे विदाउट कंप्लाइंग विद ड्यू प्रोसेस ऑफ। एकदम यही चीज है। तो आप भी सर, आप तो केस जितना किए होंगे उसमें 300 कैपिटल है, पेंशन का केस में तो ये तो डाला ही जाता है। इट्स नॉट अ बाउंटी। और चैरिटी, पेंशन इज ऑल्सो नॉट चैरिटी, जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है, इट्स नॉट चैरिटी और बाउंटी बाय द स्टेट। It may not be a fundamental right, but it cannot be taken away. So it's a legal right. It's a legal right. सीधा right to life, like आर्टिकल 21 पे लाइफ एंड फिर चल जाएगा। लाइवलीहुड। हाँ हाँ हाँ, उसको नहीं तो फिर अट्रैक्ट करेगा फिर। ये क्या बोल रहा है? 29 29 of the section 29 of the State Finance Corporation Act 1951 deals with the rights of financial corporations in case of default. Acha, the corporation has the power to take possession of the property of an individual concerned if the latter, matlab the individual, defaults on payment of any loan or advance or any installment, or such an action of possession is not, and such an action of possession is not violative of आर्टिकल 14, 19, 21, 300 कैपिटल है। अब कोई मान लीजिए कोई बैंक से लोन, हाँ, डेट रिकवरी, अब वो बैंक से लोन लिया, दे नहीं रहा, बोलेगा मैं क्या करूं, मेरा लाइवलीहुड जा रहा है, तो ये तो काम नहीं करेगा फिर, वो तर्क तो है बेकार फिर। हाँ, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ये तो आधार कार्ड वाला है ना, पुत्र स्वामी तो वो तो खत्म हो गया। Supreme Court held that privacy. MP Sharma versus Satish Chandra and Khadak Singh, State of UP, 62. Supreme Court held that privacy is not a fundamental right, after which this judgment stands overruled.
It restrains the government and also private actions that threaten the privacy of individuals. अब प्राइवेसी के नाम पे तो कुछ भी आदमी बोल सकता है कि मेरा प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो रहा है. लेकिन कहीं कहीं सर ये आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में देखिए नंबर 2 में राइट टू प्राइवेसी विल आल्सो रिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज टू कलेक्ट प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट अक्यूज्ड, डेड पर्सन एटसेट्रा एज मेंशन्ड इन डीएनए प्रोफाइलिंग बिल. अब सवाल ये है कि इन सर्टेन केसेस आपको तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे जब चलना होगा, दीज मीन्स हैव टू बी एम्प्लॉयड. Right to privacy will also restrict police and intelligence agency to collect private information about accused, dead person, etc., as mentioned in DNA profiling bill. तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें. तो डीएनए प्रोफाइलिंग बिल में नहीं तो वहां पर उसको वो कर देगा, वो उसको पब्लिक इंटरेस्ट में घुसेड़ देगा, कहीं पर भी आ जाएगा. हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होने से तो आप कुछ किसी को पकड़ ही नहीं पाओगे. तो फिर हाँ, क्या ये बिल आ रहा था, क्या हुआ, क्या ये मतलब क्या एक देखें सर एक दफे क्या है, प्रोफाइलिंग बिल है क्या ये? ठीक कब है. का आर्टिकल है? ये पुराना है सर, ये पुराना है, ये 2019 का है. अच्छा, वही ना. इसीलिए थोड़ा सा मतलब पुराना इंफॉर्मेशन है. अच्छा, no law has been passed till now and the term privacy has also not been defined. मेरा तो रिक्वेस्ट है भैया पार्लियामेंट से कि तुम माइनॉरिटी को डिफाइन कर दो, कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में घुसेड़ो एक चीज. वो तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये नहीं तो ये बहुत ही बवाल होता जरूरी ही है. रहेगा. द लार्जेस्ट माइनॉरिटी बोलते हैं, और उसको उसको बैठ करके सिर पे चढ़ा के बैठे हुए हैं यहाँ पे. कोई बात होती है? जी 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 जी. बहुत ही गलत, मतलब आज तक देखिए एम्बिगुअस रख दिया है, उसी के चलते तो इतना झगड़ा है. नहीं, झगड़ा जानबूझ के करवा रहे हैं लोग, तो लगता है दे डोंट वांट टू टच. मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई इनको क्लियर कट है. और यहाँ पर फिर वही होता है कि प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी एजुकेटेड. उसको कोई भी जाके पढ़ा देगा, ये करेगा. इनको क्या पढ़ा, ब्यूरोक्रेट्स को क्या पढ़ा हुआ है. हाँ, ये इसमें इसको पढ़ो, थोड़ा सा इसमें आएगा लगता है. माइनॉरिटी कौन के सा बारे में सर? क्या बोल रहा है ये, कौन बताता सा हूँ. वाला सर? एक मिनट रुको बताता हूँ. मेरे पास एक आर्टिकल मिला, मैं माइनॉरिटीज के बारे में बहुत ढूंढ रहा था कल से, मुझे जी जी कहीं जी मिला नहीं है. लेकिन ऐसे ही चलो, अगर आपके सहारे मिल जाए तो बहुत है यार. जी जी माइनॉरिटी का जी कंसेप्ट तो समझ में आए कि है क्या चीज. जी सर. ये क्या बोल रहा हूँ, दिखा आया. आ गया आ गया. पढ़ो तो. व्हाट इज माइनॉरिटी, हु इज माइनॉरिटी. Acha, who is minority? According to Article 30 of the Constitution, there are two categories of minority communities, religious and linguistic. However, despite the fact that it defines the categories of minority communities, the government does not provide an official definition of the term. The various articles of our Constitution and government reports can provide some guidance. Article 29, Clause 1 says that anyone with a distinct language, script, or culture of its own has the right to preserve it, protecting the rights of minority communities. We may be able to deduce from the text's language that minority communities are those with distinct languages, scripts, or cultures. However, in later cases like Bal Patil versus Union of India and the Islamic Academy of Education versus State of Karnataka, we see that courts use other factors like a community's economic well-being to determine whether or not a community is a minority. अच्छा सर,
एक चीज एक मैं मिनट, पूछूं सर? मेरे को थोड़ा सा ये समझाना है। We may be able to deduce from the text language that minority communities are those with डिस्टिंक्ट one लैंग्वेजेस script। और कल्चर्स। ठीक है, इसमें रिलीजन कहाँ से आया? नहीं है ना। नहीं, रिलीजन नहीं है, रिलीजन नहीं है। लेकिन ऊपर देखिए, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। तो ये तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C ऑफ द माइनॉरिटीज एक्ट, 5 रिलीजन्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज: मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड ज़ोरोएस्ट्रियंस। अच्छा, एक चीज, जैन का अरे फिर यार, रिजर्वेशन। फिर तमाशा। शिट। वही तो बोल रहा हूँ मैं, इधर बोल रहा है कि नहीं है। ये माइनॉरिटीज एक्ट में लेकर के आ रहा है। माइनॉरिटीज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सुपर इम्पोज करेगा क्या? तो आज तक कोई गया नहीं है ना कोर्ट, या कोर्ट ना उतना ना मतलब ध्यान नहीं ना, दिया है इस पर। हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये तो हिंदू में आते हैं ये लोग। सिख सिख तो हिंदू में आते हैं, ये अलग थोड़ी माइनॉरिटी। बुद्धिस्ट भी ये आते हैं भी हिंदू आते में। हैं। हाँ, ये भी आते हैं। फिर ये दोनों आते हैं, जैन जैन भी भी आते आते हैं। हैं। जैन भी आते हैं। ये वकीलों के लिए भाई फ्री फील्ड छोड़ रखी है, तुम कमाओ जितना कमा सकते हो, कोई भी कंट्रोवर्सी होगी लेके चलो, हाँ, चलते सीधा हैं कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले में जाओ। लड़ाई लड़ेंगे। वाह। ओफ। पढ़ दो इसको भाई, बहुत सही अब, चीज है, मेरे को हाँ, तो an दिमाग खराब है examination of Article सुनने के 29 of the बाद। Indian Constitution. The fundamental rights enshrined in the Indian Constitution guarantee the fundamental rights of Indian citizens. In a sense, the Indian Constitution enshrined 6 fundamental rights. The cultural and educational rights that are granted to an Indian citizen are discussed in Article 29 and Article 30 of the Indian Constitution. The primary objective of Article 29 of the Indian Constitution is to safeguard the culture of India's minority groups. The country of India is very diverse, which is both a strength and a weakness. As a result, Article 29 of the Constitution is used because of India's complexity. The Constitution goes about as an underwriter of these privileges to the minority gatherings of India. This contributes to the preservation of all India's marginalized groups. अभी marginalized groups बोल रहा है. Additionally, the people are motivated to safeguard, spread and preserve their culture. अच्छा, ये कब आया ये बता रहा है? Anyway, only Indian citizens who live on Indian soil are eligible to exercise this right. Every Indian citizen has the right under Article 29 to preserve the culture, the avenues associated with it, due to the country's vast cultural diversity. Hindus make up the majority, but they are in the minority in some states. We consider India as a whole. If we एक consider मिनट, एक India as मिनट, दादा ये बताओ, जी, आर्टिकल 29 वाज इंट्रोड्यूस इन 1975 26 अप्रैल, ये बोल रहा है ये? हाँ, तो यही तो बोल रहा है। कुछ गड़बड़ है यहाँ सर। देखिए तो उसके सर। पहले नहीं था? कुछ भी बोलता है यार ये कुछ। हाँ, ओके। हिंदूज अच्छा, मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये but the number of Hindus in minority states is small. As a result, Article 29 of the Indian Constitution supports minority groups whenever they are concerned about losing their cultural identity. कहाँ हो रहा है ये चीज? The Indian Constitution's Article 29, Clause 1 aims to safeguard a group's rights. Because of their cultural background, the minority groups have an absolute right to this. ये भी तो गलत हुआ, absolute right. Any reasonable restrictions for the benefit of the general public cannot apply to this provision. क्या बोल रहा है? Any reasonable restrictions for the benefit of the general public cannot apply to this provision. पब्लिक इंटरेस्ट में तो छूट तो सब चीज में है, इसमें नहीं है। बोलना क्या चाह रहा? ये तो पढ़ लिया रवनीत कौर, ये क्या बोल रहा है? हाँ, 1955 डीपी DP जोशी। Joshi versus State of MP. The court noted that there is still a form of discrimination that does not
affect individuals' place of residence. Students are admitted to state universities based on their residence qualification. अच्छा, मतलब यहाँ का है वो. In another case, मतलब जिस बोर्ड से पढ़ा होगा, जिस स्टेट का. In another case, Ashok Kumar Thakur versus Union of India 2008, the Supreme Court ruled that it would be preferable not to provide postgraduate course admission reservations based on residence or institutional preference. Preferable बोला, it would be preferable not to provide. फिर डिस्कशन छोड़ दिया. हाँ, प्रेफरेबल बोलने से फिर तो इंस्टीट्यूशन के हाथ में आ गया. पी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोल रहा है श्री अरबिंदो वाज इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल वर्क इन. अच्छा, ये अरबिंदो वाला है केस. अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इस इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट ले लिया था अरबिंदो सोसाइटी का अपने हाथ में. नीचे सर देखिएगा, ये फिर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस बनाया गया which eventually became the Oroville Emergency Provisions Act 1980. The act's constitutionality was questioned on four grounds: because the government took control of a religious business, the fact that it went against Article 29 and 30 was one of the justifications. Question: is the act violative of these two articles? The bench concluded that the aforementioned act complies with Articles 29 and 30. The court decided it did not violate Article 29 because it did not restrict their right to preserve their own language, script, or culture, or prevent any citizen from doing so. In addition, one must demonstrate that they are a linguistic or religious minority, and they founded the institution in question in order to qualify for Article 30 protection. अच्छा, तो इसमें the society stands disqualified. They are not entitled to protection under these articles because Auroville was founded on the ideology of Sri Aurobindo and was not a religious community. जो हम पढ़ रहे थे पिछले बार. ये क्या है? मद्रास बोर्ड से चंपकन दौरान देना. सर एक सेकंड सर, थोड़ा ये पावर ऑन कर देता हूँ. जी सर. हाँ, चंद्र कहाँ गए? अच्छा, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकन दोरैराजन. ये पढ़ो छोड़ दो, यहाँ पढ़ो. द ऑर्डर वाज रूल्ड इनवैलिड. ये क्या ऑर्डर क्या था इसमें? एडमिशन ऑर्डर The case issue is based on caste or religion. Admission order was based on caste or religion. The order was ruled invalid and in violation of India's Constitution's Articles 29 Clause 2. As a direct result of this, the First Amendment to Article 15 Clause 4 of the Indian Constitution granted the state authority to enact special regulations with the purpose of bringing any socially and educationally backward classes of Indian citizens into the mainstream. Scheduled tribes and scheduled castes were also covered. State of Bombay versus Bombay Educational Society. अच्छा, preventing students whose mother tongue was not English from being admitted. ये main मुद्दा था. Preventing students whose mother tongue was not English. It was. यार, what is mother tongue should be English, तभी उसको एडमिशन देने का था. क्या बात है? किसी का नहीं है. आप देखिए सर, ओरिजिनली मदर टंग इंग्लिश तो किसी का नहीं है. मतलब कौन सा एंग्लो इंडियन के अलावा? एंग्लो इंडियन साले मराठी बोलते थे वहां तो बैठे हुए. अब नहीं, एंग्लो इंडियन का कोई माँ या बाप कोई तो एक होगा ना इंडियन. तो नहीं, मदर टंग अगर आप बम्बई में बोल रहे हो और वो इंग्लिश होनी चाहिए तो किसकी हो गई? सिर्फ अंग्रेजों को लेना है उनको बैठ करके. ये तो गलत, मतलब यार्डस्टिक ही गलत था वो. क्या बोला आगे? In this case, आगे बोला the case issues. The court denied admission solely on the basis of the student's mother tongue language. Anglo-Indians were the target of the order, which required them to admit only English-speaking students. They were warned that the government aid would be forfeited if they accepted additional students who did not speak English and do not fit the criteria established by the government. Judgment of the court. The court said that the minority institutions can admit students of their choice even if they get funding from the government. Institutional funding does not grant the government the authority to violate the rights of minorities.
मतलब कर क्या लो बोलना चाह रहा है? कर लो बात, कर लो बात। उन्होंने बोला सही है तो भाई। अंग्रेजी बोलना जरूरी है? हाँ, मदर टंग मस्ट बी इंग्लिश? अंग्रेजी। हाँ, पता नहीं कौन उस समय था। ये कृष्णा यार उस समय नहीं था तो शायद। 1954 की बात कर रहा है, 54 का अच्छा, है। आगे का। उस समय फैक्ट्स सारे ऑफ द। चमचे थे ना हाँ हाँ। हमारे जवाहरलाल नेहरू के। DAV College, Punjab versus State of Punjab, 1971. In this case, the university issued a notice stating that Punjabi would be the language of instruction in all affiliated institutes. Minorities should have the right to choose the medium of instruction according to a petition filed against the university. The case's issues order violated the rights of people who didn't know Punjabi. Correct. The question at hand was whether or not the notice was in violation of Articles 29 and 30. Achha, judgment of the court. The court also agreed with the petitioner's argument and allowed the affiliated schools to teach in the languages they were most comfortable with. हम्म, ये नहीं पढ़ते, जब ये बहुत हो गया ये वो तो इसको। पढ़ लिए हैं उसके, और इसका रिपोर्टिंग काफी हुआ है। ये पढ़ता हूँ. Numerous individuals have raised the argument that special provisions for minority communities and the reservations are cushioning. However, Justice Khanna stated that such provisions are necessary so that none might have the feeling that any section of the population consisted of first-class citizens and the other of second-class citizens. So in the case of Ahmedabad, St. Xavier's College versus State of Gujarat and another, additionally, he stated that the majority of the constitutional fundamental rights safeguard minority rights. At the same time, they safeguard majority rights. ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं. In TMA Pi case, the judge took into account the advisory opinion of the Permanent Court of International Justice in the case of minority schools in Albania, एक दूसरा country. The advisory provision stated that there is a need for provisions that assist minority groups in maintaining the distinctiveness of their distinct culture, script, and religion. The object of protection is to enable minority communities to preserve the characteristics that distinguish them from the minority. क्या तमाशा है, जब और कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन लिखा नहीं है तो हाउ दे आर ब्रिंगिंग। कल्चर तो लिखा है, स्क्रिप्ट भी लिखा है, लैंग्वेज भी लिखा है, रिलीजन नहीं लिखा थी, रिलीजन कहाँ से लेकर के आए? वही कोर्ट अपना डाल दिया, घुसड़ दिया उसमें. फिर केरला एजुकेशन बिल, हिदायतुल्लाह चीफ CJ stated that Article 30 Clause 1 may provide general protection over various languages and scripts. It is also appropriate to establish educational questions of choice in regard to institutions managed by minority communities. Therefore, this act is unaffected if the primary purpose of the institution is not to safeguard minority culture. It also applies to institutions that are run by minority communities and accept other students. अब देखिए सर, क्रिश्चियन स्कूल में तो ज्यादातर हिंदू ही पढ़ते हैं. बिना उनका तो रिजल्ट ही अच्छा नहीं होगा. अरे पैसा कमाने की फैक्ट्रियां हैं, ये सब बेकार की बातें हैं और कुछ नहीं. अब ये डिफरेंस बोल रहा है बिटवीन आर्टिकल 29 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 1. Both articles are very similar because they both prevent discrimination based on caste, race, gender, and other factors, and they are sometimes interpreted as being incompatible with one another. But there is a significant difference. Article 29 provides specific specific restitution for individuals who have been discriminated against at the time of entry or admission by the state-run educational institutions. मतलब उनके लिए जगह बना दिया जाएगा. स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. डिस्क्रिमिनेट किया हुआ जो है व्यक्ति है, उसके लिए जगह बना दिया जाएगा. whereas आर्टिकल 15 provides a broader prohibition against discrimination based on caste, race, gender and other factors. कास्ट, रेस, जेंडर and other factors में क्या आएगा? ब्रॉडर.
कुछ भी ले लो, जो तुम्हारी मर्जी है उठा लो, उसको बोलो ये अदर फैक्टर आ गया। open to interpretation. हाँ, ये नीचे पढ़ो सर, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. नहीं ये तो खैर ठीक है, इसमें माइनॉरिटी कहीं मिल रहा है क्या डेफिनेशन? नहीं, डेफिनेशन तो है नहीं, तो बोल ही रहा है शुरू से ही, सब जगह बोल रहा है देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी अदर देन व्हाट हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट. देखिए यहाँ भी बोल रहा है citizens right to preserve own language, script and culture. माइनॉरिटी का डेफिनेशन तो कहीं नहीं है. तो फिर ये माइनॉरिटी मतलब कमीशन और ये सब कैसे चल रहा है फिर? यदि डेफिनेशन ही नहीं है तो फिर कैसे चल रहा है? वोट बैंक पॉलिटिक्स लगता है और कुछ नहीं है. Article 30 was enacted to protect minority communities' rights. अब माइनॉरिटी का डेफिनेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद बता रहा है. Affiliation is not fundamental right, हाँ, but the state can use it to force an institution to follow specific rules. establish their institution, lay down their own syllabus. अरे हाँ हाँ तो कौन सी बोर्ड से एफिलिएटेड होंगे फिर ये? इनको वो इंस्टीट्यूशन जो इनको अपने आप डिग्री देगा और पास करेगा बैठ कर. सिलेबस भी अपने आप दे देगा. प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन इन द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइस. मतलब मेरा जो मर्जी होगा मैं अपना सब्जेक्ट चुन लूंगा. कंडक्ट एग्जामिनेशन एंड अवार्ड डिग्रीज और डिप्लोमास. सीक रिकॉग्निशन ऑफ देयर डिग्रीज एंड डिप्लोमास एंड आस्क फॉर एड where aid is given to other educational institutions. The institution has a right to do so. The state can only discriminate based on the institution's excellence. ये चीज तो समझ में नहीं आया. वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन क्या बोलेंगे? वेस्ट बंगाल जैन बोर्ड ऑफ इस्लामिक हाँ बोर्ड ऑफ, ऐसा करके हो जाएगा वो. हाँ वही हो जाएगा. Shit. Any new school or any higher class opened in any private school that did not live up to the standards of government regulation would not be recognized by the government. Those minority communities have the right to manage and establish their own institutions. The president inquired as to whether delegating such authority to the government would be violative of Article 30. It was decided that minority groups did not have the right to abuse government. Reasonable regulations may certainly be imposed by the state as a condition for aid or even for recognition. Chief Justice Das stated. It is also stated that despite the fact that opening educational institutions was necessary for minority communities to exercise their right under Article 30, all educational institutions are subject to Article 29(2), which stipulates that no citizen of state or state-aided institutions may be subjected to discrimination at the time of admission based on race, sex, creed or any other factors. वही चीज रिपीट कर रहा है फिर. नहीं सेक्स तो वर्ड है ही नहीं उसमें आर्टिकल में. ये सेक्स कहाँ गुजरा है इसमें? ये कुछ भी करते हैं यार. मैं ना देखिए फिर डेफिनेशन डिसीजन. आर्टिकल 30 was broken down by the orders contrary to Article 19. Article 30 is an absolute right that cannot be subjected to reasonable restrictions. It was stated that protection of minority communities and the right to run their own educational institutions are the purposes of this right. It will only be an illusion and have no effect if it is reduced in the name of reasonable restrictions. The Kerala Education Bill case was cited because the court ruled that the state can only impose restrictions in educational institutions if they do not harm the character of the minority institution. फिर वो minority word use करा. Therefore, the court will not consider these legislative restrictions unless they assist the institution in achieving
educational excellence while preserving its minority status. कहाँ है educational excellence और कहाँ minority status? अच्छा, right of recognition or affiliation is not a fundamental right. When minority communities right when minority communities' right to establish and manage educational institutions is considered a fundamental right, one might wonder whether affiliation or recognition is also a fundamental right. At the end of the day, having some kind of state recognition or affiliation is essential. देखिए कहीं कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है. Affiliation was a fundamental right. अच्छा, दो केस बता रहा है, TMF पाई फाउंडेशन और क्या PA इनामदार स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. पढ़ लिया वो, पिछली बार पढ़ा था हम लोगों ने वो. हाँ हाँ हाँ. ये कृपाल साहब का नाम आ रहा है. नहीं, किसी भी जज ने ये हिम्मत नहीं की माइनॉरिटी को डिफाइन करने की. तो करना चाहिए था ना. क्या लिखा? Who the government consider the minority but also the logic. नहीं नहीं, कंसिडर्स द माइनॉरिटी मतलब ऑन व्हाट इज द यार्ड स्टिक. नहीं, ये कहाँ से क्या 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 कंक्लूड कर गया ये? जो कुछ लिखा हुआ नहीं. उसको लेकर के कंक्लूड किया है बस. We have attempted to comprehend not only who the government considers to be minorities, but also the topic that the government has used to modify the reservation policies that are currently in place for minority colleges. Definition in the essential questions like who can be considered a minority and whether affiliation is a fundamental right have been subjected to a time-consuming process. As we have witnessed, our judiciary has clearly accomplished. ये गलत चीज बोल रहा है, कंक्लूजन गलत है यहाँ इसमें. नहीं, लास्ट सेंटेंस पढ़ो ना. लास्ट लास्ट सेंटेंस बोल रहा है इन द but it appears that our but it appears that we still have a long way to go. मार रहा है ना वहां पे. नहीं नहीं, फिर यहाँ क्यों बोल रहा है जुडिशियरी इज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड अ लॉट करके. as we have witnessed, our judiciary has already accomplished a lot in the area of cultural and वो जो पेपर educational and सबमिट कर रहा minority है, rights. पेपर सबमिट कर रहा है, उसमें नंबर कौन देगा फिर अगर इस तरीके से नहीं लिखेगा तो? सर ये कोई तरीका हुआ बताइए, जो है वही लिखना चाहिए, जो नहीं है उसको क्या लिखेगा बताइए. चलो ठीक है, we'll make another attempt to find out the meaning of minority at least. माइनॉरिटी, जी सर. इसको देखते हैं. एक और है कहीं पर माइनॉरिटी अफेयर में चले जाते हैं, वहां से क्या लिखा जी है. जी. Ministry of Minority Affairs. Muslims, Sikhs, Christians. अच्छा, methodology. Minority concentration districts. अच्छा, ये कानून क्या है? What was the methodology used for identifying minority concentration areas? Methodology. Population criteria. नहीं, where is the definition of minority? ये तो देखिए क्या क्या घुसड़ दिया उसमें. ये कोई काम का नहीं है. Definition of minority.
दादा जी सर। जिस जिस कंटेक्स्ट में माइनॉरिटी यूज हो रहा है ना आज की डेट में, आई थिंक द फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी वर नॉट इंटेंडिंग दैट। वो लिंग्विस्टिक की बात कर रहे हैं, वो आदिवासी की बात कर रहे हैं, एथनिसिटी, इसकी बात कर रहे हैं, एथनिसिटी। उसकी बात कर रहे हैं, कल्चरल की बात कर रहे हैं। हाँ, रिलीजन का बात कहीं किया नहीं था। हाँ, तो मुझे लगता है आज की डेट में हु इज माइनॉरिटी उसको ट्विस्ट सिटीजन। किया गया, ट्विस्ट किया ये गया क्या उसको। बोल रहा है, देखें इसमें क्या बोलता है ये हीरो। ये तो साला मेरा ये तो मेरा ब्राउजर खा जाएगा, ये पक्की बात है। देखते हैं क्या करता है। दादा ही लिख रहा है इसमें कुछ, अभी हाँ का है। हाँ, 2022 का है। ठीक ठीक है। आ जाओ तो दादा, ये तो बताओ ना कि माइनॉरिटी होती क्या है। The central government decides who gets the minority community status. In India, it हाँ is हाँ, done ये under पढ़ो, the सेंट्रल गवर्नमेंट से। National Commission for Minorities Act 1992. Only those belonging to the communities notified under Section 2C of the 1992 law are regarded as minority citizens. नाउ व्हाट इज दैट लॉ? माइनॉरिटीज एक्ट। हाँ, Minorities Act 1992 सेक्शन 2C में डेफिनेशन में होगा। एक मिनट देखते हैं ये क्या है। ये आ जाएगा पता नहीं कितनी जिंदगी लग जाएगी समझने में। 1992, हाँ ध्यान रखना, माइनॉरिटी जी एक्ट। जी 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 जी, नेशनल हमारे कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट हमारे हमारे जो 1990। वो हैं क्या बोलते हैं, नरसिम्हा राव साहब की गवर्नमेंट थी ना ये उस समय। हाँ हाँ हाँ, उस समय वही थे। तो राइट टू माइनॉरिटी एक्ट किधर गया भाई? अलग आएगा से सर, आएगा। नहीं, अलग से शायद विंडो खुला उसका, ऐसा कुछ है। अलग ही खुलेगा, अलग खुलेगा। आपको क्रोम ब्राउजर में ये डालना पड़ेगा या लिंक कुछ रहेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही साइट मिलेगा आपको इसका। सेक्शन 2C देखना है। पता तो चले क्या बोल रहा है। आया? नहीं सर, अभी तक आया नहीं है। ये पुराना वाला हटाना पड़ेगा फिर आपको, तब एक आएगा। स्टॉप शेयरिंग। आ जाएगा, आ जाएगा। हम्म, 2C देखते हैं सर। शॉर्ट टाइटल और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें सर काइंडली। हाँ, 2C, minority for the purposes of this act means a community notified as such by the central government, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दिया है। तो ये बताओ 1992 में ये एक्ट बना, उससे पहले माइनॉरिटी का कुछ था ही नहीं? था ही नहीं, था ही नहीं, तो वही तो दिख रहा था। फिर कैसे चल रहा था ये सब? तो मोतीलाल नेहरू ने जो माइनॉरिटी वर्ड यूज किया था वो वैसे लेकर के आ गया था। नहीं, वो तो उसका तो मतलब तर्क दिया गया कि हाँ डेफिनेशन नहीं, वो अपने ऐसे ही यूज किए थे। फिर दोबारा यूज किया गया, उसमें भी डेफिनेशन नहीं था।
फिर कोर्ट ने कुछ अपना इंटरप्रिटेशन अलग ही दिया कुछ। अभी तो ये एक्ट के बारे में पता चला, 1992 में आया है। 1992 में वक्फ भी आया, 1992 में रिलीजियस प्लेसेस एक्ट भी आया। सब ये सब आया तो अरे बाप रे, कितने टू गंदे स्टे इन गंदे पावर। लिखे हैं ये लोग। हाँ हाँ, ये सब लिख के रखना होगा। आप सही बात बोले हैं। तो उसके पहले जो कोर्ट इंटरप्रेट कर रहा था माइनॉरिटी को, वो किस जी, बेसिस पे कर रहा था, व्हेन इट वाज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द स्टैट्यूट? अपने बेसिस पे। अच्छा, वो तो वैसे भी लॉ टू हाँ हाँ, इंटरप्रिटेशन बाय द कोर्ट, लॉ टू बी इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट, अपने बेसिस पे तो कर ही सकता है। अब वो ओवर रूल भी हो सकता है बाद में। मतलब यही चल रहा था इतना दिन, गड़बड़ वहीं से शुरू है 1992 से ही। चलो ठीक है दादा, बंद करते हैं, जी 1 जी घंटा हो सर, गया, 1 थैंक यू घंटा सर, हो गया। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन सर। और एज वो जो ऑलवेज। मैंने प्राइवेट लिंक दिया था उसको थोड़ा पढ़ लेना। बिल्कुल सर, अभी मैं अभी 120 तुरंत मैं 125 बाकी सब के बारे में आएगा वो। अभी अभी तुरंत देखता हूँ सर मैं। हाँ, ओके, चलो बाय बाय। जी जी ठीक है भाई, हम लोग बंद करते हैं, फिर परसों मिलेंगे फ्राइडे के दिन। अब आगे वाला जो अपना है ना, आर्टिकल 32 के बारे में डिस्कस करेंगे। जी 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 जी। So that is writ under Article 32 before Supreme Court for the protection of fundamental right, करेक्ट सर। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, लाइक शेयर करिए, करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग जितना संभव हो कोशिश तो करते ही हैं, और कोई क्वेश्चंस हो तो कृपया आप लोग पूछें, क्योंकि नहीं तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि स्पेसिफिकली आप लोग क्या चाहते हैं, या हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं किस दिशा में जा रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आपका फीडबैक बहुत जरूरी है दर्शकों का। सब ठीक है, सो दर्शकों को जय भी हिंद। धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप नहीं रहते हैं तो होता ही नहीं है।